काफ़ी अरसे के बाद हम आपके सामने दोबारा से रूबरू हुए हैं। इससे पहले हमने आपको मुकहर पेपर के हवाले से पूरी सीरीज़ बताई थी, उसकी एक वीडियो रहती है इंशाअल्लाह ताला अनकरीब पेश कर देंगे। वीडियो भी आपके तारुफ तो मेरा आपको पता ही होगा, जुल्फ़िकार अहमद जुल्फ़ी नाम है हमारा, और जुल्फ़ीज़ आर्ट हमारा चैनल जैसा कि आपको मालूम है और आप लोग माशाल्लाह से देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी किया है। और ये आप लोगों की दुआएं हैं। जब मैंने चैनल बनाया था मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे 50 या 100 सब्सक्राइबर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है और माशाल्लाह बहुत खुशी होती है, आप हमारी वीडियो देखते हैं और हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं। और हमारी चाहत भी यही है कि जैसे इल्म जो है वो हासिल किया है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इल्म जो है जितना फैलाएंगे और उतना ही हम हमारी ये चाहत होती है कि हम जितना हो सके अपने ज़रिए से इल्मी बात और इल्मी गुफ्तगू जो हमें आता है वो हम आगे बताएं, अपने असातिज़ा से जो सीखा है वैसा का वैसे ही उनको बताएं। तो आज हम आपके सामने और वो सीरीज़ होगी कलम की, एक इंशाअल्लाह ताला हम इसमें कलम के एतबार से सारी चीज़ें बताएंगे, पूरी गुफ्तगू होगी कलम की। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कलम की शनाख्त करवा दें, कलम किस किस किस्म के होते हैं, कहाँ कहाँ के होते हैं, कैसे होते हैं, कितने के होते हैं। और उसके बाद एक वीडियो हमारी सीरीज़ के अंदर ये आएगी कि कलम को तराशते कैसे हैं, यानी कि कलम कार्विंग, और अच्छी तरीके से कलम को हम तराशना सिखाएंगे। उसके बाद फिर तीसरी या चौथी वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि कौन से ख़त के लिए कौन सी कलम तराशी जाएगी और कैसे तराशी जाएगी, कौन सी कलम होगी जो हम ख़त नस के लिए तराशें तो वो ख़त नस उससे अच्छा लिखा जाएगा। इसी तरह हम ख़त नस्तालिक की कलम बनाने का भी अलग तरीका है, वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। और इसके साथ साथ हैंडमेड टूमार हम आपके सामने पेश करेंगे बनाना। तो दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस सीरीज़ को भी कामयाब करे, जैसा कि पेपर की सीरीज़ कामयाब हुई। उसकी एक वीडियो रहती है इंशाअल्लाह ताला मैं करीब भेज दूंगा। मुझे पता है आप लोग नाराज़ हो रहे होंगे कि एक वीडियो रहती है उसकी, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने दे दिया है, पार्ट 1 रहता है वो मैं करीब इंशाअल्लाह ताला बना दूंगा। कलम की सीरीज़ हम शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले हम आपको इसके अंदर ये बताएंगे कि ये हमारी पहली वीडियो है कलम की, और कलम की मार्फत और कलम की शनाख्त पर हमारी पहली वीडियो है। तो जी ये देखिए, ये है सारा ख़जाना आपके सामने मौजूद, और दुनिया जहाँ की इधर उधर की हर तरह की तमाम दीगर नस्लों की आपके सामने कलमें मौजूद हैं। तो ये आप गौर से देख सकते हैं। मेरी ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ कलम से मार्फत में बताना चाह रहा हूँ कि कलम से मार्फत क्या है और कलम की शनाख्त क्या है, कलम कैसा होता है। तो इस हवाले से ये हमारी गुफ्तगू है। कलम तराशने की वीडियो इसके बाद आएगी, से क्या काम होता है, होल्डर से क्या काम होता है, कट पेन से क्या काम होता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे एक और वीडियो बनाकर। ये हमारी 2 वीडियो जाएंगी। इस तरह तीसरी वीडियो के अंदर हम नस की कलम बताएंगे कैसे तराशी जाएगी, और दीवानी जली और सुलुस की कलम कैसी होगी, और छोटी कलम तराशने के क्या तरीक़ेकार हैं, और बड़ी कलम किस तरीके से तराशी जाएगी, और इसी तरह हैंडमेड टूमार किस तरीके से बनेगा, इस पर भी एक वीडियो इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने पेश करेंगे। तो एक बार फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस बात पर कि आप लोगों ने हमारे चैनल को माशाल्लाह से बहुत उम्दा तरीके से सपोर्ट किया है। और मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्यूवर्स जो है वो बहुत पाबंदी के साथ हमारे चैनल को देख रहे हैं। हम आपका इस बात पर बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। तो आइए जी अब हम देखते हैं कि ये हमारे सामने जो ख़जाना मौजूद है वो ख़जाना हम का है और उससे क्या कुछ हम कर सकते हैं, और ये कौन कौन सी कलमें हैं ये आपके सामने बिल्कुल तस्वीर आवीज़ा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये एक साथ है 16, फिर ये 17, और उसके बाद ये 18 और ये 19। तो कुल 19 तरह की कलमें आपके सामने मौजूद हैं। मैं हर एक के बारे में आपको बताता जाऊं। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, ये देखें, ये आपके सामने एक कलम मौजूद है, ये मुल्तान का है, ये मुल्तान का काना है। और मुल्तान की ये इस किस्म की कलम है कि इसका जो है वो शिगाफ नहीं है, इसका खोल नहीं है, खोल जो इसका होल होता है वो नहीं है। अब इसका होल नहीं है तो इसको हम बतौर कलम, वहाँ वैसे कि झाड़ू के अंदर और चावल में से निकलता है, ये झाड़ू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कुछ और दीगर इलाकों के एतबार से ये कुछ मजबूत होता है, जिसे हम कलम के तौर जो है वो हम तराश सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिगिनर्स इसको तराश कर इससे कलम बनाना सीखें और बहुत उम्दा काम हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोहात पर इससे भी काम किया है,
बारीक जब हमारे पास नस की बारीक कलमें नहीं हुआ करती थी ये वाली, तो हम इससे ही बारीक, इसका जो खोल है वो बहुत मजबूत है, गूदा इसका बेकार है, बेकार तो नहीं कहूँगा लेकिन बिल्कुल ही वो नरम है, तो वो हमारे काम का नहीं है। तो इसका जो खोल है वो खोल हमारे बहुत काम का होता है। ये देखें कितना मजबूत है, ये देखें, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो इसका खोल इंतहाई मजबूत है, जिसकी वजह से इसका जो है ना वो बारीक ज़ेर ज़बर और बारीक शद जज़म वगैरह नस की, तो ये मुल्तान का है और बिल्कुल बिगनर्स के लिए ज़रूरी है कि वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा पाकिस्तानी काना, जो कि हमारे पास हर जगह आसानी से दस्तयाब हो जाता है। ये ज़्यादातर गुजरावाला के अंदर होते हैं और ये पाकिस्तानी है जो हमारे यहाँ कराची में उर्दू बाज़ार से आम मिल जाता है। इसमें बारीक भी है और इसका जो है वो गूदा भी बहुत अच्छा होता है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम कलमों का अपना एक किरदार है, लेकिन जो ये हमारा पाकिस्तानी नड़ी, हमारा पाकिस्तानी काना है, इसका भी कोई जवाब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कलम तराशी जाती है। शुरू में सबसे पहले हमने जब काम स्टार्ट किया तो इसी कलमों से ही हमने स्टार्ट किया। ये बहुत ही उम्दा तरीके से जो है ना वो काम करती हैं और कोई भी कलम अगर हमारे पास ना हो तो हम तमाम काम इससे भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा है और लाजवाब है और शानदार किस्म की जो ना ये नड़ी है। दूसरा ये कि हम आपको ये भी ज़रूर बताते चलें कि ये भी कुछ कलमें हैं हमारे पास। ये क्योंकि कच्ची थी तो इनको हमने अभी पकाने के लिए छोड़ा हुआ है, ये बिल्कुल कच्ची हैं और ये बिल्कुल जो वो नड़ी का दरख्त है उसमें से तोड़ी हुई हैं, झाड़ियों में से, और सरकंडा जिसे बोलते हैं असल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कच्ची हैं, ज़रा मैंने पकाने के लिए छोड़ी हैं, अभी इनको 3-4 महीने हुए आए हुए। तो अंदाज़ा है, बकौल उस्ताद मोहतरम भी यही फरमाते हैं कि कम से कम 1 साल इनको छोड़ दें और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक मौजूद है। तो इस तरह इसको मिला के कुल 20 आइटम हमारे पास कलमों के बन रहे हैं। इसी तरह कश्मीर का तरीन बहुत ही नड़ी है सरकंडा, वो बहुत ही उम्दा है और वो है ये देखें, ये बिल्कुल साइड पे होया हुआ है। ये देखें, ये बिल्कुल इसका बहुत ही उम्दा तरीके से इसको, ये देखें इसका आप खोल अगर देखेंगे कि देखें ये इतना खूबसूरत किस्म की इसमें गुलाई है और इसका जो है वो गूदा भी बहुत अच्छा है और इसकी कलम जब हम तराशते तो इंतहाई नरम तरीके से इसका गूदा जो है वो तराशने में आ जाता है। तो ये हमारे एक दोस्त हैं खत्तात ज़ाहिर भाई, वो ये हमें यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो ये दस्तयाब कर देते हैं, आराम से उनसे मंगाई जा सकती है। मैंने भी उनसे बहुत सारी कलमें मंगाई थी अपने स्टूडेंट्स के लिए भी और अपने लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रही है। ये हमारा पाकिस्तानी बहुत उम्दा ये कलम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ ये आपको सामने 4 कलमें नज़र आ रही हैं, ये हमारी लाहौर की हैं और लाहौर से मैंने ये ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी हैं, इनसे भी अच्छा काम हो जाता है। लेकिन इसके अंदर आप ये देखें, इसका जो गूदा है ना, इसका गूदा जो है वो बहुत ज़्यादा यानी सख्त है, परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन जब ये एक बार छिल जाए ना तो फिर इसमें जो है ना कोई दिक्कत नहीं है। एक दफ़ा ये बन जाए तो उसके बाद ये जो है कि वो महीनों इसका जो है वो कत वो ख़राब नहीं होता और ये अच्छी तरीके से चलती है। तो ये लाहौर से ली थी बकौल उस्ताद मोहतरम, ये गुजरावाला से आती हैं, तो गुजरावाला की हैं और लाहौर के अंदर ये है। तो ये पकी हुई हैं बहुत, ये देखें इसकी आवाज़ देखें, ये कितनी पकी हुई है माशाल्लाह से, बहुत मजबूत कलम है। ये एक दफ़ा बनना इसका बस बनने का इंतज़ार है, बस बनाने में थोड़ा सा हाथ मजबूत चाहिए। आप कुछ मेवाजात वगैरह खाया करें ताकि अच्छी कलमें भी आप जो है ना वो बना सकें, तराश सकें, वरना हाथों। उसके बाद हमारे पास जो है ये इसके बाद वाले नंबर पर ये हमारे पास एक अच्छा काना है, ये ईरानी काना है। देखिए जी, हम आपको एक बात ये ज़रूर बता दें कि जो चीज़ हमें जहाँ से मिली होगी, जो चीज़ हमने जहाँ से सीखी होगी, जो चीज़ हमें जहाँ से हासिल हुई होगी, हम उसका क्रेडिट ज़रूर देंगे। जो चीज़ हमें जहाँ से मिली है, कैसे मिली है, यही हमने सीखा है, इसी को अदब बोलते हैं, इसी को एहतराम बोलते हैं। फ़न ख़त्ताती के अंदर अगर आपके पास अदब नहीं है ना तो कुछ नहीं है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास अदब ना हो। और जो चीज़ जहाँ से हासिल की है उसको जो है वो उसका क्रेडिट उस शख्स को देना कि जिसने आप तक ये चीज़ें पहुँचाई हैं या ये इल्म आप, जैसे कि हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब महफूज अहमद साहब ने हमें तमाम इल्म से रोशनास करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह उनकी ज़िंदगी को और लंबा करे और हमारे लिए उनकी उम्र दराज हो, उनका साया शफ़क़त हमारे पास हमारे लिए उम्र भर हमारे लिए हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शफ़क़तें फरमाई, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह में सिखाया। यूट्यूब चैनल भी उन्हीं की इजाज़त से बनाया और ये रहनुमाई जो आप लोगों की हो रही है इसमें उनकी इजाज़त शामिल हाल है।
तो ये जो कलमें हैं, इस कलम से मैं ज़रा इधर चला गया था तफसील की तरफ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये कलम मुझे मेरे एक शागिर्द मोहम्मद अनस करीम ईरानी ने दी थी, जो इस वक्त जामिया दारुल उलूम कराची के स्टूडेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दर्जा खामसा या दर्जा सादिसा में, शायद दर्जा खामसा में पढ़ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उन्होंने मुझे कलम ला के दी थी। और भी 2-4 कलमें कि मैंने ज़ाहिर भाई का बताया कि वो हमें ज़ाहिर भाई से मिली थी। ये मुल्तान की है। ये मुल्तान वाली कलम मोहम्मद ओन तालिब इल्म ने दी थी दर्जा उला में। इस वक्त वो फारिग तहसीर हैं, दौर हदीस पढ़ चुके हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह तलबा को जो है ना वो इल्म फैला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में रोशनी बांट रहे हैं। तो जिस वक्त वो दर्जा उला में थे उस वक्त उन्होंने ये ईरानी कलम दी थी। उस वक्त बहुत कच्ची थी। ये अभी तक मेरे पास मौजूद हैं और भी इसके अलावा मेरे पास मौजूद हैं, ये रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं अपने जितने भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, शागिर्द आते हैं, सबसे पहले मैं उनको यही कलम देता हूँ और ये तरशवाता हूँ उनसे। तो ये मोहम्मद अनस ने दी, वो ज़ाहिर भाई ने दी है, ये ओन भाई ने दी है। और ये चीज़ देखें जी, ये इंतहाई लाजवाब काना है, बहुत ही उम्दा काना है माशाल्लाह से, नरम गूदा, मजबूत खोल। और इसका कलर ये ओरिजिनल है वहीं का, क्योंकि ये पकी हुई है और ये बिल्कुल नीचे की तरफ की लकड़ी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ हमारे पास ये मौजूद हैं कलमें, इसे बोलते हैं, ये ईरानी कलम है। ईरान के अंदर जो झाड़ियाँ होती हैं ना, झाड़ियाँ जो जलाने के काम आती हैं, वो ये हैं। ये देखें जी, ये वहाँ पर जलाने के काम आती है। आम लोग आग जलाने में, भूसा बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ऊपर का हिस्सा है और ये जो है नीचे का हिस्सा है। ये कलम भी नीचे का ज़रा और मजबूत है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही उम्दा है। वहाँ ईरान के अंदर इसकी कदर होगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतनी कदर नहीं है जितनी हमारे पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में इन कलमों की कदर है। इतनी गालिबन ईरान में भी होनी चाहिए और होगी, लेकिन ये कि वहाँ के जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बात को जब भी सुनता हूँ तो बड़ी जो है ना वो खफगी सी होती है कि क्यों ये वहाँ जलाई जाती हैं ये हमें दे देनी चाहिए उन लोगों को। बहरहाल, तो ये ईरान का अच्छा और उम्दा ये है और इससे ख़त नस्ख बहुत अच्छा लिखा जाता है। बारीक खफी लिखाइयों के लिए ये बहुत ही अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मोहम्मद अनस ने हमें ला के दी थी और माशाल्लाह से ये देखें इसका कलर, ये गालिबन अच्छी कलमें थी, फ़रोख्त करने के लिए ज़रा और उम्दा बनाकर इसको पॉलिश किया है और ये बहुत उम्दा है। ये आज से 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आई थी। 2017 में हम लोग गए थे वहाँ, तो हमारे एक दोस्त हैं एजाज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माहिर ख़त्तात हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसकी एक कलम उन्होंने ली थी और उन्होंने भी की कि ये कलम बहुत अच्छी है, मुझे और भी भेजिएगा। फिर मुझे अल्लाह पाक ने थोड़ी बहुत वसअत दी थी, दोबारा आई तो मैंने एक आध कलम और भी उनको भेजी थी। तो ये बहुत अच्छी कलम है ईरानी। ये ईरान का वो और ज़्यादा मजबूत काना, देखें ये ईरान का ये भी काना है, ये भी काना है, ये और भी ज़्यादा मजबूत है, ये इतना मजबूत नहीं है। तो ये देख लें आप, ये क्वालिटियाँ देख लें आप।